आज हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव गुप्ता गोल्डी जी हैं और हमारे साथ आज चर्चा का विषय है कि बारिश शुरू होते ही शहरवासियों के सामने किस तरह की समस्याएं पैदा हुई। तो अभिनव जी, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपके सामने भी लोगों ने काफ़ी समस्याएं रखी होंगी और आपने स्वयं भी देखा होगा शहर में किस तरह की मुसीबतें परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, तो कुछ उन पर आप प्रकाश डालें। नमस्कार। देखिए, समस्याएं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ये बात स्वाभाविक है, लेकिन सबसे पहले प्रथम मैं इस पीलीभीत शहर का नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय अगर हम वर्तमान स्थिति में अपने शहर पीलीभीत को देखें, जो कि आज विश्व पटल पर एक टाइगर रिजर्व के नाम से उसकी पहचान है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि कोई बाहर का अगर व्यक्ति पीलीभीत भ्रमण के लिए, शहर भ्रमण के लिए निकले तो उसे पीलीभीत की सड़कों पर कीचड़, बालू के रेत के टीले, भरी हुई चौक नालियाँ, आवारा घूमते हुए बैल, गाय, कुत्ते और अन्य जानवर हमें देखने को मिलते हैं। टूटी हुई सड़कें, अव्यवस्थित बाजार, छोटे से शहर में जहां गाड़ियां नहीं हैं वहां पर जाम की स्थिति, तो एक इस तरह का मंजर एक पेश होता है कि आपको महसूस होगा कि हम कोई डेवलप सिटी में ना रह के एक बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं। और बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि साहब हमारे शहर में आइए और टाइगर रिजर्व में घूमिए, बड़ा अच्छा यहाँ का वातावरण है, और दूसरी तरफ जब हम उसी शहर का नाम लेते हैं जिस शहर के अंदर वो टाइगर रिजर्व है, जिस ज़िले के अंदर वो टाइगर रिजर्व है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर तब हमें लगता है कि प्रशासन आँख बंद करके बैठा है। नगर पालिका वो नगर पालिका ना होके वो जनता की भक्षक बन गई है। उसे तब होश आता है जब बारिश सिर पे खड़ी होती है, तब नालों की सफाई शुरू होती है, और वो जो नालों की सफाई होकर गंदगी बाहर निकलती है वो बारिश के साथ फिर से पुनः उसी में पहुँच जाती है। तो ये क्या सिस्टम है? चक्र चलाइए, जो प्रकृति का चक्र है उसे चक्र की तरह चलाइए ना। ये तो ना कि आप उस चक्र को वहीं पर ले जाके वहीं के वहीं ख़त्म कर देना है। पिछले सालों में लोगों का मानना था कि जब सत्ता परिवर्तन होगा जी, नगर पालिका की सत्ता का परिवर्तन होगा जी, तो शायद इस तरह की जो परिस्थितियाँ, सड़क के किनारे भरी हुई कीचड़ है, पानी है, गंदगी से निजात मिल जाएगा। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन के बाद भी ऐसा कोई परिवर्तन नज़र आया? देखिए, अगर मैं इस बात को कहूँगा तो ये होगा कि साहब ये राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, इसमें राजनीति की, इसमें एक आम व्यक्ति की, आम इंसान, आम शहरी की भाषा में बात कीजिएगा। तो साहब मैं कहूँगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद शहर में तो परिवर्तन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि बन के उस कुर्सी पर बैठे उनके लाभ लश्कर में परिवर्तन हो गया। जो कहीं गुम थे वो मीडिया के बीच में आके अपने को लाइमलाइट में लिया है, हीरो बन गए या हीरोइन बन गए, हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो चर्चा का विषय है आजकल। पालिका क्या कर रही है वो आप देर सवेर अखबारों में देख रहे हैं कि एक अराजकता का माहौल वहाँ पे फैल चुका है। कोई भी काम जनता की सेवा की ना सोचकर अपनी सेवा के हिसाब से करा जा रहा है और उसमें प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। जो सड़कें बन रही हैं, मैं भी अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से सुनता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ और एक भारत की एक सबसे पुरानी जो पार्टी है उसका मैं लीडर हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए मैं एक नागरिक ही उससे कहूँगा कि ये अच्छी बातें नहीं हैं। हम नेता लोग तब बनते हैं जब हम जनता की सेवा करें। ये नहीं कि अपने गाड़ी के ऊपर आपने स्टिकर लगा लिया और आप उसके पार्टी के नेता बन रहे हैं या किसी के प्रमुख बने हुए हैं। हम नेता हैं जनता की सेवा करने के लिए, अपने लिए हम आम नागरिक। और आज के समय में देख रहा हूँ कि जितने भी
वर्तमान स्थिति के जो नेता हैं वो जनता की सेवा करने वाले नेता नहीं हैं, वो अपनी छवि को जनता के ऊपर दिखाने वाले नेता हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्या इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए आप अपनी तरफ से कोई कदम लेने की सोच रहे हैं? देखिए, हम तो जनता की आवाज़ उठा सकते हैं भाई, हम और जनता की आवाज़ उठा के ही आज हमारा इस देश के अंदर जो 10 साल से अंदर विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास करा जा रहा था, आज वो विपक्ष सशक्त है और भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर इस देश के अंदर फैल चुका है वो पूरी दुनिया देख रही है कि जो इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट हैं वो एक छप्पर की तरह टपक रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए में जो सड़कें बन रही हैं वो टूट रही हैं। एक एक हफ्ते के अंदर एक एक प्रदेश के अंदर 5-5 पुल गिर रहे हैं और उसी प्रदेश के सहयोग से आज की वर्तमान सरकार सत्ता का सुख भोग रही है। आप आंखें खोल के भी तो देखिए, आपके चारों तरफ बन क्या रहा है। लाखों करोड़ों वृक्ष हर साल पीलीभीत जिले के अंदर रखते हैं, वो वृक्ष कहाँ जाते हैं आपको पता ही नहीं है। और हजारों की तादाद में पेड़ कट ऐसे रहे हैं जैसे क्या कहते हैं इन पेड़ों को हम ही ने लगाया था। क्या है, हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्या इस वो जनता को ही सोचना होगा और एक मुखर होके एक आंदोलन का रूप देना होगा। एक और बड़ी समस्या पीलीभीत में ट्रांसपोर्ट की है जी, कि अगर आपको सुबह जल्दी जैसे 5 बजे 4 बजे या 6 बजे पीलीभीत से बरेली भी जाना है तो आपको बस नहीं मिलेगी और ये लंबे समय से है समस्या। इस समस्या के समाधान के लिए कई बार हमारे वकील लोग और आप लोगों की तरफ से भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मांग की जा चुकी है। अभी हाल ही में हेमंत जी ने और दूसरे जो आपके लोग हैं उन्होंने ट्रेनों के लिए भी ज्ञापन दिया है, लेकिन इस पर खास सुनवाई होती दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। और एक और जो हमारा पीटीआर रोड है माधुरा का, उस पर तो कोई भी बस है ही नहीं। जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ तो कोई बस सेवा है ही नहीं, क्योंकि पीटीआर का मुख्य मार्ग है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ रोड नहीं, तो यानी कि बस सेवा नहीं है। सबसे पहले तो जो एक प्रमुख भारतीय रेल जो भारत को जोड़ने का काम करती है, आज 2017 से बड़ी लाइन का काम पीलीभीत में चालू हुआ था, बल्कि शायद उससे कुछ समय और पहले हुआ, उससे पहले हुआ था। लेकिन हमारे शहर और ज़िले का ये दुर्भाग्य है कि रेल विभाग जो बुलेट ट्रेन चलाने का दावा करता है वो पीलीभीत ज़िले के अंदर प्रॉपर तरीके से रेल सेवा ही नहीं शुरू कर पाया है। पहली बात, कभी रेल सेवा का काम वन विभाग रोक देता है, कभी सेतु निगम रोक देता है, कभी रेलवे डिपार्टमेंट रोक देता है। भाई, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन स्वाभाविक उठता है जी, कि जितने भी विभाग हैं वो सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। मैं वही बात आपसे कह और रहा हूँ। रेलवे एक केंद्रीय उपकरण मैं वही बात कह रहा तो हूँ। क्या पहले से पता नहीं होता है कि जब कि ये हमको इनसे अनावश्यक लेना है या नहीं लेना? नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि कहीं पर केंद्र सरकार है, कहीं पर राज्य सरकार है। डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप कहते हैं कि नगर, जिला, प्रदेश और भारत देश, तो हम ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। लेकिन हमारे काम ऐसे होते हैं कि हमें एक एक डिपार्टमेंट में जाके सरकारी लोगों को भी सालों साल लग जाते हैं, तो कहाँ से हमें सेवाएं मिलेंगी? पहली बात, परिया बाईपास नहीं, मैं बता रहा हूँ, पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जब सरकार परिवर्तन होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबसे पहले काम क्या होता है कि चाहे खचाड़े से खचाड़ा बस क्यों ना हो, उस पे हमारी पार्टी का जो कलर है, पार्टी कलर सिंबल है, वो पेंट होना चाहिए। वो पेंट पहले होना चाहिए। भाजपा की है तो भगवा होना चाहिए, बासपा की है तो नीला होना चाहिए है? अगर सपा की है तो वो हरी होनी चाहिए।
ये सबसे पहले काम होता है। उस पर यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसके टायर पिक्चर हो चुके हैं, 10 बार हम ट्यूब बदल चुके हैं, गद्दियों के अंदर की रुई निकल चुकी है, गाड़ी के शीशे गोल चुके हैं और पूरी गाड़ी कड़नक हो चुकी है। लेकिन इस पे ध्यान न देके सिर्फ इस बात का होता है कि पहले तो इस पे हमारी पार्टी का प्रचार हो, फिर वो बस कैसे चल रही है उसके लिए हमारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। टोल नाके आपके हर 20 किलोमीटर पर बनते जा रहे हैं, लेकिन रोडों की क्या दशा है। जब रोड खराब होंगे तो परिवहन निगम की या जो भी परिवहन के साधन हैं हमारे अपने स्वयं के हो या राज्य सरकार के हो, वो सब बेकार होंगे, और जब बेकार होंगे तो उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ उन्हीं जगहों पर बसों का संचालन मैं समझता हूँ करा जाता है जहाँ पे टोल नाके से जब वो बस निकलती है उन्हें अर्निंग होती है, उन ठेकेदारों को अर्निंग होती है जिनके टोल नाके हैं। इसलिए जो आपने क्वेश्चन करा कि माधव टांडा रोड पे क्यों बस नहीं है, ऐसे आपको बहुत से कस्बे मिल जाएंगे जहाँ पे हमारी रोड की परिवहन निगम की सेवाएं नहीं हैं। मैं आपको माधव टांडा भी है, आप बीसलपुर रोड पे चले जाइए, आपको परिवहन निगम की सुचारू रूप से आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब मिल जाएगी क्योंकि टोल नाका बन के जाएगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, मैं जो बात मैं कह रहा हूँ वो आप स्वयं कह रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। आप जेब से पैसा खर्च करते जाइए, पहले तो टैक्स के नाम से सरकार जनता से पैसा लीजिए, फिर अननेसेसरी रूप से पैसा लीजिए, फिर काम करने की एवज में सरकारी डिपार्टमेंट उससे पैसा ले, तो बेचारा आदमी क्या करे। हाँ, सिर्फ ये करता है कि जब उसे आपसे 5 किलो चावल लेना होता है, जो गेहूँ लेना होता है, अनाज लेना होता है, तो अभी राशन की दुकान पे जाके बेचारा वो खड़ा हो जाता है। शायद इसी से कुछ काम हो जाए। तो आप एक सुविधा देके उससे 100 सुविधाओं के बराबर उससे पैसा आप जेब से निकाल रहे हैं। तो हम इस वार्ता को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, राजनीति के ऊपर ही हम सबकी जीवन, हम सबकी लाइफ देशवासियों की चल रही है। जो सरकार हम लोग को सुविधाएं देगी, उन्हीं सुविधाओं से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। आप किसी भी देश में, विकसित देशों में आप जाइए, आप चीन में जाइए, हम रोना रोते हैं अपने यहाँ की जनसंख्या का। हमारे देश से ज़्यादा जनसंख्या चाइना के अंदर है। आज वो अमेरिका से टक्कर ले रहा। क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है कि वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, वो जनता को ध्यान में रखकर उनके फायदे को लेकर बनाई जाती है, और जो जनता की सेवा या जनता का नुकसान करने का प्रयास करा जाता है उसको दंडित करा जाता है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शहर के वासियों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान कराने के लिए आप लोग किस तरह का कदम लेने की सोच रहे हैं, क्या योजना आप सोच रहे हैं? देखिए, हमारा जो पार्टी है, हम लोग आप देखते होंगे भाई, हमें अभी समाचार पत्रों में उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप देख लें, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, कांग्रेस हमारी पार्टी जो है समय समय पर ज्ञापन जाके प्रशासन को देती है, आवाज़ उठाने का प्रयास करती है समस्याओं को लेकर। अभी हमने सफाई व्यवस्था के लिए एक बात यहाँ के प्रशासन के सामने रखी, और दूसरा क्या कहते हैं, अभी हमने बहुत जल्दी जो भ्रष्टाचार को लेकर जो क्या कहते हैं, अभी जो पुल वगैरह आपके डैमेज हुए हैं उसके लिए भी एक हमने ज्ञापन दिया, शहर की सड़कों के लिए भी दिया। अदर प्रदेशों में भी जो जनता के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके लिए भी हम ज्ञापन देते हैं। धर्म की राजनीति ना करते हुए जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण शहर के अंदर है उसके लिए भी हम ज्ञापन देते हैं। तो हर समय समस्या को देखते हुए प्रशासन के पास जाके उस समस्या को हम रखने का प्रयास करते हैं। अब प्रशासन उस पर कितना काम करता है तो हम प्रशासन से तो नहीं बढ़ सकते, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जो शहर की जनता की समस्याएं हैं उनको
हम कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं या उनकी आवाज़ हम कहाँ तक बन सकते हैं, या किसी के साथ कोई गलत तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो उसके साथ जाके सहयोग के रूप में हम खड़े भी होते हैं। तो ये है, इन सब चीज़ों के लिए मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ या किसी का साथ में जाके खड़ा हो रहा हूँ और उसके लिए मैं प्रचार प्रसार करूँ तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे इन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।